नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। देखिए, आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें एसएससी जीडी के जो पेपर पिछले बार 76 शिफ्ट्स में हुए थे, 76 शिफ्टों में जो पेपर हुए हैं उन सभी एग्जाम का एक एक करके, मतलब मैथ्स के 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर 76 शिफ्ट के 20 क्वेश्चंस को करेंगे तो टोटल एसएससी जीडी के जो क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो लास्ट ईयर के हो जाएंगे, वो 1520 हो जाएंगे। उन 1520 क्वेश्चंस पे हम एक एक करके 20 सेटों पे काम करने वाले हैं, है ना। तो पहले आज का सेट जो है ये रिकॉर्डेड मिलेगा आपको, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो क्लासेस हैं ये रिकॉर्डेड ना होकर लाइव हो जाए तो आप लोग ये बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और एसएससी जीडी की तैयारी हम लोग पूरा मन से और शिद्दत से करेंगे। और अगर आपको किसी तरीके के कोई भी कंफ्यूजन या प्रॉब्लम लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हालांकि जब लाइव जाएंगे तो और ज्यादा मजा आने वाला है आप लोगों को, क्योंकि वो क्वेश्चंस करने का मौका हम पहले आपको देंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे। आज का जो हम लोग पहला सेट पेपर करने वाले हैं, जो कि 10 जनवरी के पहले शिफ्ट का है, ये सेट पेपर जो हम लोग करेंगे ये हम लोग करेंगे रिकॉर्डेड, है ना। बस आप 20 क्वेश्चंस आपको हालांकि इसमें भी पूरे करने को मिलेंगे। आप क्या करिएगा, एक एक क्वेश्चन को पॉज करके पहले खुद से बनाइएगा और एंड में देखिएगा आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा जाएगा, अच्छे लोग, अच्छे व्यूज आएंगे और अच्छे रहेंगे सारी चीजें, तो मैथ्स की तरह हम रीजनिंग के भी इन 1520 क्वेश्चंस पे और भी सब्जेक्ट्स के 15-20 क्वेश्चंस पे काम करेंगे एक एक करके। तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़े रहें और अच्छे से मेहनत करके कोशिश करें कि आपका सिलेक्शन हो इस बार। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है, उसके बाद भी 20% का लाभ उठाता है। यदि 2400 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना मूल्य का भुगतान करेगा। देखिए, 40% छूट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट होता है, तो 40% छूट का मतलब 60 हो गया और 20% प्रॉफिट का मतलब हो गया 120। यहां से अगर हम लोग रेशियो बनाएंगे तो 1 और 2 का रेशियो बनेगा। ये रेशियो होता है सीपीयू और एमआरपी का। इसके लिए एक पॉइंट आप याद रखेंगे, सीपीयू और एमआरपी के लिए हम आपको बताए देते हैं कि सीपी जो होता है इसको आप 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट के रेशियो में, और एमआरपी को 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट के तरीके से लिख सकते हैं। इस वजह से हमने इसके ये रेशियोज बनाए हैं, आप ये बात याद रखेंगे। जैसे ही आप यहां से उठा के देखेंगे, इसमें आपको एमआरपी पता है 2400 रुपए, तो 2 यूनिट का वैल्यू अगर आपको 2400 रुपए गिवन है तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है, जो कि कितना हो जाएगा। आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो उस 1 यूनिट का वैल्यू 1200 रुपए हो जाएगा। 1200 रुपए हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। उम्मीद करते हैं कि ये पहला क्वेश्चन आप में से सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर किसी तरीके की कोई समस्या लगती है 1 से लेके 20 तक के किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं अपने लोगों में उसको शेयर करें। ये जो हम लोगों ने पैटर्न उठाया है इसको बहुत अच्छे से फॉलो करके कंप्लीट करेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, पढ़ के खुद से एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, उसके बाद पहले पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करिए, उसके बाद आप रिस्पॉन्स पे जाएंगे, आप खुद से देखेंगे कि आप क्या कर पा रहे हैं। कह रहा है एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपए और उसका व्यय 75,000 है, मतलब कमाता 95,000 है, उसकी जो इनकम है वो 95,000 है और उसका जो व्यय है वो 75,000 है। तो जाहिर सी बात है जो उसकी बचत होगी वो 20,000 रुपए होगी। इतने समझदार आप लोग हैं भाई। 75 ये पूरी आय है, ये व्यय है, तो बाकी की ये क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। खैर, इसको करने के बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, आप कौन सा फॉलो करेंगे ये आप देखिए। अब आय व्यय बचत, कह रहा आय में 18% की वृद्धि, इसमें आप 18% बढ़ाएंगे, 18% की वृद्धि करेंगे। और कह रहे कि इसमें 18% की वृद्धि करेंगे और व्यय में 12% की वृद्धि करेंगे, इसमें आप 12% की वृद्धि करेंगे। तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी ये बताना है। आप क्या करो, रेशियो बनाओ इसको। जैसे ही आपने 3 जीरो काट लिए, 5 से काटा ये 19, ये 15 और ये 4, ये 2 जीरो बढ़ा लीजिए ऐसे करके। अभी हम और भी तरीके बताएंगे। अब 1900 का 18% निकालेंगे तो 18 नवैया हो गया आपका 162, बचा 16, 18 एकम 18 और 16 हो गया 34, तो 342 की वृद्धि होगी। 1500 का 20% देखेंगे तो 180 की वृद्धि यहां होगी।
तो 342 वहां, 180 यहां, तो बचा कितना? अगर आप देखेंगे तो 162। अब ये 162 400 पे वृद्धि हो रही है, इंटू 100 कर देंगे तो यहां से निकल के आ जाएगा कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 40.5% की वृद्धि हुई। आपको ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर दिख जाएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं तो इस पे एलिगेशन लग जाता है। एलिगेशन कैसे लगता है? दिमाग लगाइएगा, बहुत आसानी से लगेगा इस पे एलिगेशन, कि भाई आपको पता है आय कितनी बढ़ रही है, 18%, वो बीच में रखे और एक तरफ व्यय और एक तरफ बचत रखते हैं। अच्छा, व्यय और बचत का जो रेशियो है वो 15:4 का है। व्यय जो बढ़ा है हमारा वो बढ़ा है 12%, वो यहां रख लेते हैं। अच्छा, 18 और 12 का अंतर कितना है? बहुत समझदार है कि 6। 18-12 का अंतर 6 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू 6 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1.5। तो 15 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 22.5। अगर आप देखेंगे इसके सामने से ये सब्सट्रैक्ट होके आ रहा है तो इसके सामने से ये ऐड होके आएगा, तो ये आ गया आपका 40.5। यहां से भी आपको यही आंसर देखने को मिलेगा। हम आपको हर उस तरीके पे चर्चा करेंगे जो बहुत बेहतर और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, एक ये क्वेश्चन आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो एक्चुअल ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं करना है, ये देखिए 10 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए पेपर हैं और बहुत आसानी से आप इन सबका ये 1520 क्वेश्चन अगर आपने पूरे लगाए तो उम्मीद करते हैं कि इसके बाहर, मतलब इन टाइप्स के बाहर कहाँ से लाएंगे क्वेश्चन भाई। कह रहा है एक डीलर ने एक वस्तु 72,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% के छूट पर बेच दी और 10% के हानि व्यय की। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए कि उसे वस्तु पर 440 रुपए? अच्छा, 20% छूट दी पहले सवाल वाला और 10% की हानि हो गई, 80 और 90। ये सीपी और एमआरपी का रेशियो आपका यहां से ये बन गया, सीपी और एमआरपी का रेशियो। अब आपसे कह रहे हैं 72,000 रुपए का अंकित मूल्य, तो 90 का वैल्यू कितना हो गया? ये 72,000। तो जाहिर सी बात है इसका जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो 64,000 रुपए रहा होगा। 9×8 = 72, 8×8 = 64, 64,000 रुपए। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए कि उसे 440 रुपए का लाभ हो? अच्छा, 8,000 ये है, 440 रुपए का लाभ है, तो वो 64,440 रुपए में बेचेगा भाई। अगर लाभ चाहिए तो 64,440 रुपए में। अगर 440 रुपए का उसे लाभ चाहिए तो छूट कितना होगा? 8,000 प्लस था वहां से और 440 रुपए का छूट है, तो 440 आप इसमें से घटा लीजिए। 0, 10 में 4 गया 6 और यहाँ पे बचा आपका 79 और आप 7560। अब कह रहा है कि उसे अंकित मूल्य पर 7560 रुपए की छूट है। 7560 रुपए की छूट देगा 72,000 पे, इंटू 100 कर लीजिए। अब आप इसको काट लीजिए। जैसे ही आपने काटा है 3 0 से 3 0 आपके कैंसिल आउट हो गए। अब आप काटेंगे, किससे कटेगा? 12 × 72, इसको काट देते हैं। 12 × 72 बचा 3, 12×3 = 36। अब 63 को 6 से जैसे ही भाग दिया 10.5% इसका आंसर आ गया, जो कि डी ऑप्शन आपको दिख रहा है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में भी आपको किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। बहुत आराम से प्यार से एक एक क्वेश्चन बनाएंगे। कोशिश करिएगा कि जहां पे जो समस्या लगे रिपीट करके देख लीजिए, उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तब कमेंट बॉक्स में जाइए। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन अक्सर छूट जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए, एक ये क्वेश्चन आराम से एक बार पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करिए, जब ना बने तब आप उसका सोल्यूशन देखिए। कह रहा है एक लंबवर्ती बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर, मतलब आपको 2r पता है 14, तो रेडियस पक्का कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। रेडियस 7 हो गई और हाइट आपको जो पता है वो 2 सेंटीमीटर पता है। ध्यान से देखते चलिएगा। ये कह रहा है इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2πrh और इसके टोटल सरफेस एरिया जो 2πr ब्रैकेट में h+r होता है, इनका सम चाहिए आपको। आप समझदार हैं तो ये 4πrh हो जाएगा और प्लस 2πr² हो जाएगा। अब आप लगाइएगा दिमाग, वैल्यूज आपको पता है। अच्छा, रेडियस अगर 7 होती है तो सबको पता है कि πr² 154 होता है, तो 2 × πr² 154 रख लीजिए। अगर त्रिज्या 7 हो तो याद रखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल हमेशा 154 होता है। अच्छा, 4π को हम लोग चाहें तो 22/7 रख लें और रेडियस हमको 7 पता है और ऊंचाई 2 पता है। 7 से 7 खत्म, जैसे ही आप देखेंगे 4 दूनी 8 और 22 8 176 ये हो गया और 308 ये हो गया।
308 और 176 को अगर आप जोड़ेंगे तो 484 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर होता है। तो ये आपको सी ऑप्शन में बहुत क्लियर दिख रहा है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। बारीकियों का ध्यान रखिए, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किए। कुछ छोटी छोटी चीजें आप हमेशा याद रखा करिए कि अगर रेडियस 7 होगी तो पाई आर स्क्वायर हमेशा 154 होगा, ये काम आ जाता है। और इसी का अगर 2 पाई आर देखेंगे तो वहां पे 44 हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें याद रखेंगे तो आपको ये आपके लिए ये काम की हो जाती हैं। तब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक एक करके अगले क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 भी अगर आप देखेंगे एक बेहतर क्वेश्चन है। बस केवल एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के बनाने की कोशिश किया करिए कि कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। आपसे कह रहा है एक स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निश्चित दूरी तय की और साइकिल से प्रारंभिक स्थान पर लौट के आता है तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल, मतलब 64 की चाल से गया है और 16 की चाल से वापस आया है। देखिए जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आपको फॉर्मूला एक पता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये तब लगाते हैं जब सेम दूरी कोई गया और वही दूरी चल के वापस आया। तो 64 किलोमीटर गया था तो 2 इंटू 64 इंटू 16, क्योंकि लौट के 16 से आया और टोटल दूरी जो पता है वो 80 पता है। तो ये 16 पंचे 80 हो गया। 64 दूना 128 बटे 5, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर लीजिए। 5 डिवाइड करने से अच्छा है तो 256 बटे 10 से जो एवरेज स्पीड आ गई 25.6 किलोमीटर प्रति घंटे, ये इसका आंसर आ गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए 5वें क्वेश्चन पे आ गए और अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है जिसमें कोई बहुत परेशानी हुई हो आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 5। देखो अगर सिलेक्शन लेना है तो बहुत जरूरी है कि आप हर एक क्वेश्चन पे, हर एक सवाल पे इतना ज्यादा अच्छे से काम करके जाइए, क्योंकि ये जो 26,000 वैकेंसी है ये गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए। तो मन लगा के काम करिए, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा से ज्यादा मन लगाइए। एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, उस पर काम करो। और कहीं परेशानी आती है तो हम आपके साथ हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताते चलो। कह रहा है ए अपने वेतन का 45% भोजन पर और 5% वृद्धाश्रम में दान देता है और वह भोजन तथा वृद्धाश्रम पर कुल 28,500 रुपए खर्च करता है। अच्छा 45 और 5, 50% इसने अपना खर्च कर दिया। इस 50% की वैल्यू हमको 28,500 पता है और हमसे उसका पूरा वेतन पूछा गया। तो 50% की वैल्यू पता है, 100 की वैल्यू पता नहीं, तो डबल कर दीजिए इसका। तो 100% का वैल्यू जो हमें देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहां से देखा 2 पंचे 10, 57,000 रुपए। ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 57,000 हो तो ये डी ऑप्शन, ये आपका आंसर हो गया। देखिए ये एक और छठा नंबर भी उससे अच्छा सवाल और सरल क्वेश्चन। ऐसे छोटे छोटी चीजों पे अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपका बड़ा फायदा हो जाता है, क्योंकि नंबर हर एक क्वेश्चन उतने ही देता है, अच्छा हो या खराब। तो आप हर क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंस दें और कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। मैथ और रीजनिंग का इस चीज पे ध्यान दें। डिपेंड करता है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाएंगे तो हम मैथ के साथ साथ रीजनिंग के भी सेट पेपर आप लोगों को कराना शुरू कर देंगे। लेकिन पहले आप मैथ्स पे फोकस करिए और कमेंट करके ये बताइए क्या चाहते हैं आप लोग की लाइव क्लास ली जाए इसकी। कह रहा दिव्या ने एक कार 3,50,000 रुपए में खरीदी और 4,35,000 में बेची। खरीदी कितने में है, 3,50,000 रुपए में, और बेची कितनी की है, 4,35,000 रुपए की। ये तो जैसे ही आप देखेंगे तो इस पे फायदा दिख रहा है ना आपको कि कितने का हो रहा है दिव्या को यहाँ पे, कि आप दिव्या ने 50,000 इधर से और 35,000 उधर से, तो 85,000 रुपए का फायदा दिव्या ने सीधे सीधे से उठा लिया 3,50,000 रुपए पे। 3,50,000 पे इंटू 100। अब आप देखेंगे या दशमलव एक स्थान तक सही आंसर बताना है। तो पहले ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लेते हैं और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लेते हैं। 5 से कट रहा है, 7 बार में ये खत्म कर दिया। और जैसे ही देखेंगे तो ये 5 से कटा 17, यहाँ 7 से जैसे ही भाग देंगे तो 7 दूनी 14 बचा 3, 3 बच गया तो 7 चौको 28 बचा 2, फिर 7 दूनी 14, तो लगभग 24.3% के आसपास ऐसा एक ही ऑप्शन हमको दिख रहा है, ए ऑप्शन। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 24.3। बहुत आसानी से, बहुत आराम से सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं। कोशिश ये करिएगा कि आप भी फॉलो करिएगा सेम चीजें। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से बनाने की कोशिश करिए, बिल्कुल भी टेंशन लेके नहीं बनाएंगे। आसान क्वेश्चन है। कह रहा है 80,000 रुपए की एक धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर कितने समय में 1,17,128 रुपए।
80,000 रुपए है और 1,17,128 रुपए, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। कितने टाइम में हो जाएगा ये नहीं पता, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे रखा है। मतलब ये जब रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है 10 की पावर n और 11 की पावर n के रूप में कन्वर्ट करना है हमको। सबसे पहले हम इसको 8 से काटने की कोशिश करते हैं कि कटेगा कि नहीं। जैसे ही हमने 8 से काटा तो ये हमको दिख रहा है 10,000, ठीक है। और इसको काटेंगे तो ये 8 से काटेंगे, 8 एकम 8 बचा अपना 3, 8 चौको 32 बचा 5, 8 छंग 48 बचा 3, 8 चौको 32। ये अगर कोई थोड़ा सा भी समझदार है आप लोगों में से तो ये दिखता है कि ये 10 की पावर 4 है और ये 11 की पावर 4 है। अब जो पावर में आता है नहीं, यही होता है टाइम। तो यहां से आपको जो आंसर देखने को मिला वो कितना देखने को मिला, 4 वर्ष। अब ये क्वेश्चन अगर आपसे छूटता है तो कितने दुख की बात है। ऐसे क्वेश्चंस तो कभी नहीं छूटने चाहिए आपके, आपको ध्यान रखना है इसको, है ना, कि इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, डी ऑप्शन की 4 वर्ष, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए एक ये और बहुत प्यारा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चंस को हमेशा अच्छे से पढ़िए, उसके बाद बनाने की कोशिश करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगता। देखिए 240 किलोमीटर अगर सामान्य गति से आधी गति, मतलब पहले जिस चाल से चल रही थी उसकी आधी चाल से चले, तो यहां से चाल के अनुपात कितने हो गए इसके, 2 और 1। अगर चाल का अनुपात 2 और 1 है तो समय का अनुपात कितना होगा, 1 और 2। जब ये आधी चाल कर रहा है, मतलब पहले यहाँ पे अगर इसको 5 घंटे लग रहे थे तो यहाँ से कितना ज्यादा समय लग रहा है, तो 1 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू 5 घंटे पता है, तो ये 5 घंटे ही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि अब जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 10 घंटे। हमको ये बताना है कितना अधिक समय लगेगा, तो जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 घंटे अधिक समय लग जाएगा। सी ऑप्शन मत लगा दीजिएगा कि कितना समय लगेगा, उसने ये पूछा है कितना अधिक समय लगेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन की 5 घंटे अधिक लगेंगे। थोड़ा सा बारीकी से दिमाग लगाइए और आसानी से आप इसका आंसर कर सकते हैं, बी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए कह रहा है 40 और 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं। अच्छा देखिएगा 40 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स हैं। आसानी से इसमें काउंट ही करना पड़ता है। 41 ये पहली होगी, 42 नहीं होगी, 42 नहीं होगी क्योंकि सभी को पता है इवन नंबर है। 43 हो जाएगी, क्योंकि 43 हो जाएगी, फिर 44, 45, 46 कुछ नहीं होना, फिर 47 हो जाएगी, 47 हो जाएगी, उसके बाद 48, 49, 50 कुछ भी नहीं होनी। तो ये 3 आपको प्राइम नंबर देखने को मिलेंगे, तो जो आंसर देखने को मिलेगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर आया वो सी ऑप्शन। एक और बहुत अच्छा सवाल, बहुत सरल है, ये गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो छोटे छोटे सवाल है ना, इनमें मिस्टेक हो जाती है कई बार, कि कोई एक नंबर 2 बार हो सकता है कि ज्यादा काउंट हो जाए या कोई एक स्किप हो जाए, इस वजह से इस पे भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। देखिए एक 11 बहुत अच्छा सवाल, अक्सर जब एलसीएम एचसीएफ लोग पढ़ते हैं तो ये सवाल जरूर पढ़ते हैं। हिंट दिया है मैंने एलसीएम एचसीएफ बता के आपको। कह रहा है 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं, जो कि 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। ये 5 घंटियां के अंतराल पे बजती है। तो घंटियां पुनः किस समय एक साथ बजेंगी, तो दोबारा एक साथ कब बजेंगी, जब पहली बार बजी थी तो उस समय टाइम हो रहा था 9 बज रहा था। तो क्या करते हैं, मेरा बेसिक काम है इसका एलसीएम लेना। देखिए एलसीएम लेने के बहुत अलग अलग तरीके लोगों को पता है, हम लोग जो करते हैं वो मैक्सिमम पावर से करते हैं। तो जैसे ही हम 2 का मैक्सिमम पावर देखेंगे तो हमको यहाँ पे 4 से 4 के बाद 8 से कटते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि 16 से कुछ भी नहीं कट रहा है, तो 2 का मैक्सिमम पावर हम लोग 8 ले लेंगे। जैसे ही बात आती है 3 की, तो हमें 9 से कटता नजर आ रहा है, हम 9 ले लेते हैं। और एक 5 नजर आ रहा है, इसके अलावा हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 8 टेम 72 पंचे 360 सेकेंड। 360 सेकेंड का मतलब कहीं ना कहीं 6 मिनट 6 मिनट की बात कर रहा है, तो आंसर आ जाएगा 9:06। और 9:06 जो हमको दिख रहा है वो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है। अच्छा जिनको नहीं आता है एलसीएम लेने, वो अपना आराम से इस तरीके से ले ले, एलसीएम आप अपना ऐसे ही ले लीजिए, और बाद में जो भी एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आए उसको उठा के टाइम में जोड़ दीजिएगा, तब इसका सही आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11।
11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी एक बेहतर क्वेश्चन, बनाने की कोशिश जरूर करें सब लोग। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको ये भी चेक करना है कि आप 20 हर बार इवेल्युएट करते रहिए कि आप 20 में से कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। कह रहा है एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% बढ़ती है। यदि इस शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पहले, अच्छा 3% बढ़ रही है तो 100 से कितनी होगी 103, ऐसे करके भी कर सकते हैं, या आप नेट चेंज से कर सकते हैं। ये 100 से 103 वर्तमान जनसंख्या, तो तुम्हें 103 इंटू 103 का वैल्यू पता है। अब ये पता है 21,218, लेकिन ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, यहां से कठिन हो जाएगा। काटना पीटना चाहो तो काट पीट सकते हो, जैसे हम काटते हैं 103 से ये 2 बार में खत्म, 206 हो गया। 206 के बाद 6 बचा, अब 6 बचा तो यहाँ पे अब क्योंकि 61 हो गया तो भाग जाएगा नहीं, तो 103 में अब बचा 618, तो ये 6 बार चला जाएगा। फिर 103 से 2 बार चला गया, 1 यूनिट का वैल्यू 2 आ गया, तो अब आपको 10,000 यूनिट का वैल्यू बताना है। ये 20,000 आ जाएगा और आपको आंसर दिख रहा है कि ये हो गया। एक तरीका इस सवाल को करने का ये हो गया। दूसरा तरीका, अगर एक साल में 3% बढ़ता है तो 2 साल में 9.09% बढ़ जाएगा। देखिए समझदार हैं, ये नेट चेंज से मैंने बताया 9.09%। अच्छा 100 से अगर इतना बढ़ जाएगा तो 109.09 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें 21,218 पता है, तो दशमलव हटाया, 2 जीरो बढ़ा दिया, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से हमको 200 दिख गई। 100 यूनिट की वैल्यू देख लीजिए, आपके सामने आंसर है। जो भी पॉसिबल और अच्छे तरीके होते होंगे, मैं अक्सर कोशिश करूंगा कि आपको वही तरीके बताऊं। लाइक एक ये नेट चेंज और सक्सेसिव दोनों से किया है, आपको जो बेहतर लगे वो आप कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ध्यान से करते चलिएगा, एक से एक खूबसूरत सवाल है ना। देखिए ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, आराम से बनाने की कोशिश करिएगा। कह रहा है 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में पूरा करती हैं, जबकि 8 बच्चे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में पूरा करती हैं, जबकि वही सेम काम, तो इक्वल टू कर देते हैं, 8 बच्चे वही सेम काम 10 दिन में करते हैं। यहां से क्या करते हैं, पहले एफिशिएंसीज बना लेते हैं। तो 40 W इक्वल्स टू 80 B हो जाएगा। जैसे ही आपने काटा तो ये 1-2 रेशियो वुमेन की बन गई 2 और बच्चे की बन गई 1, ये इनकी वर्किंग एफिशिएंसी बन गई। अब यहां से कहीं से भी टोटल वर्क, ये वैल्यू इधर उठा के रख दीजिए, W की या B की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दीजिए, तो टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क जैसे ही आप उठा के रखेंगे 80। अब ये वर्क कराना किससे, 2 महिला और 4 बच्चे से। एक महिला की क्षमता 2 है तो 2 की कितनी हो गई 4, और एक बच्चे की क्षमता 1 है तो 4 की कितनी हो गई 4। तो 80/8 से जैसे ही आप देखेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, 10 दिन में, डी ऑप्शन। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, और कोई भी परेशानी हो तो जरूर बता दीजिए। और आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल है हमारा मैथ्स बाय सचिन यादव के नाम से, उसको ज्वाइन कर लें, तो वहां पे आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, अटेम्प्ट करिएगा उसको। देखिए 14 नंबर, एक बेहतर क्वेश्चन, इस पे दिमाग लगाइए आप लोग। अब बड़े प्यार से कर सकते हो भाई, कोई भी परेशानी नहीं होगी। कह रहा है मोहित एक टेबल को 2832 रुपए में बेचता है, यदि उसका लाभ 18% है तो टेबल का क्रय मूल्य बताइएगा। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन, मतलब एकदम सरल हलवा क्वेश्चन। 18%, अलग अलग तरीका है लोगों का करने का। 18% इज 9/50, तो कॉस्ट प्राइस अगर 50 है तो सेलिंग प्राइस 59 हो जाएगा। हमको 59 का वैल्यू कितना पता है, 2832 है ना, और हमको ये बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। सॉल्विंग करनी है, कर सकते, एक यूनिट की वैल्यू बतानी है। जैसे ही आप यहां से देखेंगे तो ये जाएगा आपका 4 बार। जैसे ही 4 बार करेंगे, है ना भाई, 4 बार, क्योंकि 5 बार करेंगे तो 5 नेम 45, 55 25 4 29, वो ज्यादा हो जाएगा, तो 4 बार जाएगा। 4 नेम 36, 3 4 पंचे 20, 3 23, इतनी बार चला गया। तो यहां से 236 के बाद जो बचा वो आपका 47। अब 8 नेम 72, 8 पंच 40, 8 बार ये चला गया। अगर एक यूनिट का वैल्यू 48 आ गया तो 50 यूनिट का वैल्यू जैसे ही देखोगे आप तो 2400 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 2400। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट 100 से 118 से करेंगे, वो भी बुरा नहीं है, आप वहां से भी डायरेक्ट कर सकते हैं
कि 1 यूनिट का वैल्यू ये 2 बार चला गया और एक बार 4 बार चला जाएगा, और 100 यूनिट का वैल्यू 2400 आ जाएगा। क्वेश्चन स्किप ना हो, बस इस बात का याद रखना है। करें कोई भी तरीका, लेकिन क्वेश्चन स्किप ना हो, इस बात का जरूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 15, एक और क्वेश्चन देखिए, ये देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। उम्मीद आप सभी लोगों से ये है कि आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे जाएंगे। आपको दे रखा है 5x - 2y अपॉन x - 2y। इसका रेशियो जो पता है वो पता है 9:17, और आपको फाइनली रेशियो बताना है 9x और 13y। ये आराम से किया जा सकता है, थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाएंगे तो 17 बचे 85x - 34y बराबर 9x - 18y। जैसे ही आप इसको इधर लेके आते हैं तो ये 76x हो जाएगा, और इसको उधर लेके जाएंगे भाई, ये इसको इधर लाएंगे तो 76, और इसको उधर लेके जाएंगे तो 16y बचेगा। अगर कट रहा है तो काट लेते हैं, तो ये कट जाएगा आपका 4 से, ये 19 और 4 वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू 4 और y की 19। अगर थोड़ी देर के लिए दिमाग लगाएंगे, और ये 4 और 19 उठा के यहाँ रखना है, तो 9 चौको 36 और 19 रखेंगे तो 19 से 57 बचा 5, 19 से कम 19 और 5 24, 36/247। ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ से आंसर बन जाएगा। एक ये भी अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक एक करके हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, और देख रहे हैं आपकी सारे सवाल बहुत अच्छे हैं और आप बहुत आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया आपका। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो रिपीट कर लीजिए, एक बार बैक जाके फिर से देख लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 16, एक बार इसको अटेम्प्ट करेंगे। कह रहे 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का व्यास। देखिए कभी भी 3D में एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम जो होते हैं वो बराबर रहते हैं। तो जैसे ही आप 9 सेंटीमीटर वाले शंकु को अगर पिघलाएंगे तो 1/3 पाई r स्क्वायर h करें। पाई रेडियस आपको पता है 9 × 9 और h आपको पता है 15 बराबर। जैसे ही आप देखेंगे तो पाई r स्क्वायर h कर लीजिए, पाई r स्क्वायर और h जो पता है वो 45 पता है। ये यहां से इसको कैलकुलेट करिए, पाई से पाई खत्म, 9 से कट करेंगे तो 5 टाइम्स, 5 से कट करेंगे तो 3 टाइम्स, 3 से 3 खत्म। r स्क्वायर अगर 9 आ गया तो रेडियस कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे रेडियस पूछा ही नहीं है। जल्दबाजी में कई बार ये गलती भी होती है कि आपका ये रेडियस जैसे ही आया आपने आंसर टिक कर दिया। आपसे पूछा गया है डायमीटर, व्यास पूछा है, तो 2r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, जो कि डी ऑप्शन में दिख रहा है। ये आपका आंसर हो गया डी ऑप्शन। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन और आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 पे आ जाते हैं। देखिए इसको देखिएगा और बनाने की कोशिश जरूर करिएगा। ऐसा नहीं कि देख के स्किप करना है और आगे बढ़ जाना है। आप जैसे ही क्वेश्चन देखें, अच्छा देखें तो जरूर बनाएं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ए एक पेंटिंग को 12 दिन में पेंट कर सकता है, बी उसी पेंटिंग को 8 दिन में पेंट कर सकता है, सी उसे 10 दिन में पेंट कर सकता है। दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ए द्वारा पेंट की जा सकती है। यदि बी और सी दोनों मिलकर एक दिन छोड़ छोड़ के काम करें तो ए अकेला पेंट करना आरंभ करता है। तो ए 12 दिन में पेंट करता है 12 दिन में, बी 8 दिन में और सी 10 दिन में। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 120। जैसे ही 12 से डिवाइड किया तो ये 10, 8 से 15 और इससे डिवाइड किया तो 12। अच्छा क्या कह रहा है कि जिसमें ए द्वारा पेंट की जा सकती है यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन आए। अच्छा बी और सी साथ मिलकर आ रहे हैं तो पहले दिन ए अकेला काम करेगा, लेकिन दूसरे दिन ए बी सी दोनों काम करेंगे। तो पहले दिन में 10 भाग काम होगा और 15, 12, 27 और 10 ये कितना करेगा 37। तो 2 दिन में जो काम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आप देखेंगे 47। अब 2 दिन में 47 काम हो गया, हमें इसके करीब पहुंचना है, 3 से तो ज्यादा हो जाएगा तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 दिन में कितना काम हो गया 94। अब 5वें दिन ये 10 काम करेगा, 10 काम ये एक और करेगा तो एक दिन और हो गया। तो 5 दिन में जो टोटल काम हो गया वो कितना हो गया 104। अब बचा कितना काम है 16, और नंबर किसका है ए बी सी तीनों का। तो जैसे ही 37 से भाग देंगे तो 0.5 से थोड़ा सा कम आएगा, तो जो आंसर आ जाएगा वो 5.4 डेज आ जाएगा, जो कि हमको बी ऑप्शन में क्लियरली शो हो रहा है कि यही इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एक बेहतर क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 देखिएगा, कह रहा है चतुर्थ अनुपाती बताना है, फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है। देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना हर बच्चे को आता है
कि अगर ए बी सी दे रखा है और फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है तो लास्ट के दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके फर्स्ट से डिवाइड करते हैं। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो √18 इंटू √21 करेंगे और डिवाइड करेंगे हम लोग √6 से। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये काट दिया, √3 बचा, √3 बचा तो ये हो गया √63। √63 को अगर हम लोग देखेंगे तो 9 7 63, 3 बाहर आ जाएगा तो 3√7। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो अगर हम टिक करेंगे तो ये सी ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक, आंसर क्या आ गया 3√7। आप आसानी से कर सकते हैं। एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है, आसानी से बना ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है और इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। आपको गति पता है और दूरी पता है, आपको औसत चाल बतानी है। तो इसमें क्या लगेगा, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी अगर आप देखेंगे तो यहां से आप देख सकते, सॉरी हाँ दूरी किलोमीटर होगा सिर्फ यहाँ पे, तो 20 15 35, 35 10 45, 45 4 49, 49 10 59 और 10 69, 69 ये आ गया यहाँ से ये। और जैसे ही आप यहाँ से इनके टाइम निकालेंगे तो 4 घंटे इसने लिया, 5 इसने लिया, 5 ही इसने लिया और 6 इसने लिया, तो 20 ये हो गया। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 में 45 बचा 4, 5 6 30 4 34, 2 अंक पे दशमलव, तो इनके यात्रा की जो एवरेज स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3.45, जो कि डी ऑप्शन में दिख रहा है। क्या लगाया है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी आपको पता थी, आपने जोड़ ली और समय निकाल के जोड़ लिया एवरेज स्पीड निकालने के लिए। एक आसान सा सवाल क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया आपका। चलते क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। एक ये देखिए, एक और अच्छा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये उस सेट का जो कि पहला सेट था पिछली बार एसएससी जीडी के एग्जाम में आया हुआ। कह रहा है एक्स ने 180 रुपए में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपए में 2 दर्जन पेन खरीदे। तो कह रहा है एक पेंसिल और एक पेन के मूल्य का अंतर बताना है। 180 अगर 40 की खरीदी तो एक का प्राइस कितना हो जाएगा 4.5, यहां से देख लिया। और फिर दूसरी 180 के 12, तो 180 के अगर 12 होंगे तो 180 बटे 12 कर लेते हैं, 2 दर्जन है सर, सॉरी 24। तो जैसे ही आपने इसको काटा तो यहां से आ जाएगा ये 24 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 और 15 का आधा ये कितने का हो जाएगा 7.5 रुपए का। अब एक एक प्राइस का डिफरेंस बताना, ये आप आसानी से देख सकते हैं कितने रुपए का अंतर है, 3 रुपए का। आपको किसी एक ऑप्शन में ये 3 रुपए देखने को मिल रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के आ गया 3 रुपए। ये थे आज के 20 क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो एसएससी जीडी में पहले आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं, क्योंकि मैंने कोशिश ये की है एक एक क्वेश्चन करके आपको बहुत अच्छे से समझाने की। अगर इसके बाद भी कोई समस्या आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अच्छे से समझ में आया है और कोई समस्या नहीं आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल का लिंक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, अगर आप लोग चाहते हैं लाइव कंटिन्यू करें तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना रखेंगे।